लास्ट टर्न पे स्ट्रक्चर बनवा दिए थे हमने, एनायंस के बनवाए थे कि केवल मॉलिक्यूल के बनवाए? मॉलिक्यूल के। एनायन के लिए हम लोगों ने ये बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसको देना है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज किसको देना है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आइए सर, कुछ हमें लास्ट पन्ना दिखाओ, आखिरी पेज। नहीं, सबसे लास्ट पेज दिखाओ बेटा। बॉन्डिंग की बात कर बेटा, तुमने कुछ गोला लिया है बड़ा वाला, भांग वांग का मत खाया करो ना, गंदी बात होती है। हाँ, चलो अगला है सर, कार्बोनेट आयन CO3-2। ठीक है, इसके बाद आपको बेटा बनाना है SO4-2। नहीं बनाया है हम लोगों ने अभी तक। NO3 माइनस, NO2 माइनस, ClO4 माइनस। इनके स्ट्रक्चर बनाने। अब एक सिंपल सी बात है सर, सेंट्रल एटम कौन है सर? कार्बन। पहले वाले में अगर बात की जाए तो आपका सेंट्रल एटम कौन है बेटा? कार्बन। अब मैंने लास्ट टर्न पे आपको यह बता दिया है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपको 3 या 4 प्रकार से देखने को मिलता है। पहला है सर, या तो वो डबल बॉन्ड O की तरीके लगा होगा, अगर चार्ज है तो O माइनस, या दो लोगों के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड, नेट में उसको 2 बॉन्ड बनाने हैं सर, और अगर कहीं H का सपोर्ट मिल गया तो OH। ये 4 तरीके हैं ऑक्सीजन को लगाने के सर। और ये पढ़ाया था कि हेलोजन और हाइड्रोजन अगर टर्मिनल पर है तो सिंगल बॉन्डेड होगा। तो कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास हैं तो इसका मतलब एक तो डबल बॉन्ड O बना लिया आपने। अब -2 चार्ज आया है, -2 चार्ज का मतलब है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को मिलेगा या कार्बन को? ऑक्सीजन को, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो यहां पर आप बनाएंगे O माइनस और O माइनस। क्लियर है मामला? अब क्या यहां पर कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर का केस है ये, तो यहां से X बराबर कितना आएगा? 3। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। बनाइए। एक एक करके बनाते चलिए। और मैंने बोला भी था कि आपको जगह छोड़ेंगे वहां पर, जिससे कि आप आगे इसके स्ट्रक्चर्स नहीं बनवाए अभी ना। अगला है सल्फेट आयन सर। सेंट्रल एटम आपका कौन होगा? सल्फर। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे समझो नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी आदमी है, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फैमिली का कोई भी है, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी है, 6 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन फैमिली का कोई भी है, 7 इलेक्ट्रॉन। और इनर्ट गैस हीलियम को छोड़कर कोई भी है तो 8 इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैस में भी आप किसके कंपाउंड बनाते हैं? ज़ेनॉन के। क्लियर है मामला? तो ये ध्यान रखना है। बस सेकेंड पीरियड एलिमेंट कितने से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता? 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। आइए, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल ऑक्सीजन 4 है। पहले डबल बॉन्ड O दे दो। अब -2 चार्ज है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन को क्या मिलेगा? -1 के तरीके रहेंगे। अच्छा, एक बात और है, सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही है, तो आप डबल बॉन्ड बना भी नहीं सकते हो सर। यहां पर अगर हम बात करें तो क्या 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है, क्योंकि सल्फर के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। तो X बराबर जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं हम लोग? sp3। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्ट्रक्चर अपनी प्रैक्टिस में लाइए, उनको बनाना आपको आना चाहिए। अगला है नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। अब जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हो ये समझ में आ रहा होगा
नेगेटिव चार्ज आ रहा है, टर्मिनल पे ऑक्सीजन है, तो मतलब O माइनस बना लेना है। तो आइए NO3 माइनस, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, O माइनस है, डबल बॉन्ड O है, और अब नाइट्रोजन अगला डबल बॉन्ड O नहीं बना सकता क्योंकि उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4। तो हम क्या करेंगे, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है, तो यानी ये केस है 3 सिग्मा 0 लोन पेयर का। इसका मतलब बेटा हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का क्या होगा, sp2 होगा। भाई एक डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो सिग्मा में आता है। अच्छा, जो लोन पेयर दे दिया गया है उसको कंसीडर नहीं करना है। NO2 माइनस, NO2 माइनस में अगर बात करें तो N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, समझ में आ ही रहा होगा O माइनस बनाना है। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए बॉन्डिंग में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम यहां किसकी तरीके रिप्रेजेंट कर देंगे, लोन पेयर की तरीके। यानी ये केस क्या होगा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर का होगा। तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा, 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब वही कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है जो बार बार आपके सामने आएंगे। इसके बाद अगला केस है ClO4 माइनस। अब मैंने आपसे बोला था कि थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट जनरल कोवेलेंसी 6 दिखाते हैं, एक्सेप्ट Cl कुछ कंपाउंड बनाता है जिसमें 7 भी रहता है सर, क्योंकि हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो बेटा ClO4 माइनस में Cl है, और क्या एक O माइनस दिखा तो बना दिया। अब हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O आसानी से बनाया जा सकता है, तो ये बन जाएगा सर। अब यहां बताइए, क्या 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर का केस है, इसका मतलब x बराबर 4, तो Cl का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। यानी इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए सर। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्योंकि हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कंसीडर करते हैं, वो भी वो वाले जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसीलिए सिग्मा बॉन्ड लिख रहे हैं। अगर कोई हमसे कह दे कि नहीं बताओ कितना पाई बॉन्ड है, तो हमें पता है एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई भी होता है, तब हम वहां पाई भी बनाने लगेंगे। अभी हमारे काम का नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं वहां पे। तो अब कुछ स्ट्रक्चर हम आपको दे रहे हैं, आप उनको बना के दिखाइए सर। सारे बनवा देंगे जितने भी होते हैं दुनिया में, वो आपके हाथ से एक बार बने हुए होने चाहिए। हटाया जाए, चलिए सर, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप बनाना शुरू करिए। PO4 -3 SO3 -2 ClO3 माइनस ClO2 माइनस, और वहीं पर ही अब आप जगह अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है ना। बस आप हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बना के जल्दी से निकालना सीखिए, लिखना ना पड़े। कैसे, x बराबर 2 आया तो sp, x बराबर 3 आया तो sp2, x बराबर 4 आया तो sp3, x बराबर 5 आया तो sp3d। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है। इसके बाद जब ये बन जाएगा तो बनाना है PO3 -3 BO3 -3। उसके बाद आपको बनाना है NO2 प्लस, NO2 माइनस और NO3 माइनस तो आप बना ही चुके हैं, NH4 प्लस, NH2 माइनस, और PCl4 प्लस,
PCl6 माइनस ICl2 प्लस। इतने स्ट्रक्चर बनाने हैं आप। अच्छा, जिस ऑर्डर में आप बना रहे थे आप वैसे ही बनाइएगा, आप हमारा कॉपी पेस्ट मत करिएगा। आपके पास कॉपी है, आप वर्टिकली बना रहे थे, जगह थोड़ी थोड़ी छोड़ रहे थे, आप वो काम करते रहिएगा, लेकिन उतार लिया होगा इसे। नहीं, कुछ है अपने पास। बैठना नहीं है दोस्त, प्रयास करिए, गलत सही जो हो बनाओ। तभी कह रहे हैं जगह छोड़ के बनाओ, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। गलत बनाओगे तभी कभी सही बना पाओगे। सारे ही सही बना दोगे तो तुमको इधर आना पड़ जाएगा फिर। हाँ, फिर क्या तुम तैयारी कर रहे हो, और क्या, सीधी बात है। अच्छा, संडे को आपका टेस्ट 4 बजे से है, तो जो क्लास, ये संडे टेस्ट है ना आपका? हाँ, तो जो हमको क्लास आपकी लेनी है वो क्लास हम 1 बजे से लेंगे, 1 से 3, 1 घंटे का पूरा गैप देंगे आपको। खा पी के टहलिए, बात समझ में आ रही है? भागना है भाग जाइए। अच्छा, दूसरी बात, आप नहीं आएंगे तो क्या नुकसान होगा? उसी दिन थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे 2 घंटे में। 2 पोर्शन में बटा है। थर्मोडाइनमिक्स वाला तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो 2 घंटे का पोर्शन है। 2 घंटे में सवाल भी लगा लोगे, सब कुछ यहीं समाप्त हो जाना है। आओगे तो आएगा, तुम्हें नहीं आओगे तो मौज करो, क्योंकि संडे है, 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी होगा तो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत। राघवेंद्र सर ने हमसे बोला भी था कि बच्चे हैं उनको दिक्कत होगी, हमने कहा कोई बच्चे बच्चे नहीं है। हाँ, सब फालतू बात। नहीं, ये हमें नहीं पता है, हम अपनी बात जानते हैं, मतलब हम लेंगे, वो भी लेंगे शायद कह रहे हैं। हाँ, पहले कह रहे थे मत रखो, फिर कह रहे थे हम भी रखेंगे। हाँ, और रहो, क्या करोगे? बात नहीं समझे, देखो अभी तक 10th तक तुमने कुछ पढ़ा कहाँ था? कहाँ, दिख ही नहीं रहा ना। पढ़ा है तो बना दो, सारे बना दो फटाक से। ये सब कहने की बात है, कोई पढ़ा बड़ा नहीं है सर। आपने आपने मौज काटी है, और ये आपके कर्मों का फल है जो आपको इतना पढ़ना पड़ रहा है। अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाइए, और सीधे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखकर तुरंत हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। फालतू का कोई नंबर नंबर मत लिखिए, जिसको थोड़ा बहुत आता है। x बराबर 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d। क्लियर है मामला? चलो, क्यों तुम्हारे 2 टेस्ट हो चुके हैं कि एक हुआ है? एक हुआ है। उसमें कौन कौन फर्स्ट आया है? एक तो तुम आई हो, और और कौन आया है? दूसरे नंबर पे कौन है? तुम कौन से नंबर पे हो? हाँ, हम पेन रख देते हैं। हाँ तो ठीक है, वो तो क्लियर है उसका मामला। उसके पास बहुत पैसा, उसको कोई स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। बातचीत हो गई है, वो कह रहे हम स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, हम किसी का हक नहीं मारेंगे। हाँ, वो अच्छी बच्ची है, सही है। सेकंड कौन आया है? सेकंड वाला आदमी नहीं आता यहाँ पे। आकृति आई है, वो कहाँ है? उसका एक्सीडेंट हो गया? नहीं, क्या हुआ? एब्सेंट है, अच्छा। और थर्ड कौन आया है? थर्ड तुम आए हो, तुमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला थर्ड आने पे। अरे यार, फोर्थ कौन आया है? फोर्थ। फिफ्थ? आदित्य आया नहीं। सिक्स, छठा नंबर। सातवां, सेवेंथ? कोई नहीं।
8th 9th 10th, मतलब तुम सब बेकार हो। काहे? एक बात बताएं तुमको, आप बात सुनिएगा। कल हमने इसीलिए, बात सुनो, आपके ग्रुप को लीव कर दिया है, करा है हमने फाउंडेशन बैच में, नहीं तो हमको फिर जोड़ दिया होगा इन लोगों ने। मैंने सारे से लीव किया है भाई, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। आप जब नहीं आते हो खट से मार दिया तुमने। तुम्हारी बात नहीं कह रहे हैं? नहीं बेटा, मेरी बात नहीं समझे, सुनो मेरी बात। जैसे अभी सर पढ़ा रहे हैं, फोन नहीं है हमारे पास, नहीं तो रात में तो हम फोन नहीं देखते हैं। फोन हमने खरीद लिया है, बस हम फोन देख नहीं रहे हैं। फोन से मेरा मामला खत्म हो चुका है सर, और मैं आने वाले टाइम में अपने अंदर एक बदलाव लाऊंगा। फोन के लिए एक आदमी रखूंगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, जिससे धीरे धीरे लोग हमको व्हाट्सएप करना, फेसबुक करना, ये सब बंद कर दें। यार आप इमेजिन करिए कि पूरा दिन हम पढ़ा रहे हैं और उसके बाद अचानक से मैसेज आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म के 3 बजे वाली क्लास। एक आया, चलो चलता है, उसके बाद दोबारा, अच्छा उसके बाद ना भेजो तो बच्चा गुस्सा। वो क्या कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब वो उसके पीछे उसकी एक लाइन है कि ले लेना बेटा तुम एडमिशन। पूरा वो वाला हिसाब है ना। वो मैं समझता हूं, जब आप एडमिशन टाइम में आते हैं तो आप ऐसे राजा की तरीके बैठे होते हैं कि कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कैसा पढ़ाते हैं। टीचर से बोले थोड़ा चल के दिखाओ, अरे इनका तो पैर झपक रहा है, नहीं नहीं हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। अब वो कह रहे नहीं ये सबसे अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अरे बोले हम केमिस्ट्री पढ़ने ही नहीं आए, आप समझ ही नहीं रहे। तो आपका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है सर। सर एक आदमी आकर ये नहीं कहता है, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप में से जितने लोगों ने एडमिशन लिया होगा, आप में से एक आदमी आके ये नहीं कहता है कि सर हम अंदर जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे और पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हमें नहीं आ रहा है तो हो सकता है बीच में चल रहा होगा या हमारी समझ थोड़ी कमजोर होगी, हम 2-3 टर्न पढ़ के समझेंगे सामने वाले को। आप क्या करते हो, अंदर आए, अंदर आके बाहर निकले और किसी ने पूछा कि क्या हुआ, बोले मतलब, तो हम मालूम है उसको कैसे लेते हैं, हम कहते कोई बात नहीं बेटा कहीं और भविष्य खराब करो, कि तुम्हारा तो नहीं बना पाएंगे हम भी। तुम्हारे साथ स्थिति वो है ना कि तुमको, अब जैसे वो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज 4,000 रुपए की टेस्ट सीरीज है सर। बाकी लोग पैसा लेके दे के जो दे रहे हैं वो बढ़िया से दे रहे हैं क्योंकि पैसा लगा है उनका। और तुम इसी में कि हमको आईयूपीएससी के लेक्चर दे दो, हमको आइसोमेरिज्म का दे दो। यार ये बताओ आईयूपीएससी कितना डिफिकल्ट चैप्टर है बताओ। क्लास 9th में तुमने पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, अरे साले चेन देख के तुम नहीं जान पा रहे हो सीएलबीआर आगे पीछे है। क्या पूछ लेगा सामने वाला आईयूपीएससी में तुमसे ऐसा जो तुम नहीं कर पाओगे वहां पे। लेकिन तुम अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम एक बात, तुम 100% चीजों को कलेक्ट करने में लगे हो, वो गलत बात है। इसीलिए कहा जा रहा है जो अब इस साल सिंसियर होके बढ़िया से पढ़िए और पढ़ लिख ले गए, निकल गए अगर आप, तो आपकी किस्मत बन जाएगी बहुत अच्छे से। किस्मत मतलब समझे, जो इज्जत तुमको घर में नहीं मिलती है, मोहल्ले में नहीं मिलती है, अगल बगल के रिश्तेदार नहीं करते हैं, बात समझिए, और केवल आपके माता पिता को छोड़कर बाकी कोई नहीं चाह रहा है। एक आपके मम्मी पापा और दूसरे आपके टीचर जो चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाए, तीसरा दुनिया में कोई आदमी नहीं है। और अगर कोई आपको फोन करके पूछ रहा है, आप कह रहे हैं नहीं हमारे रिश्तेदार है, वो पूछ रहे, तो वो पूछ नहीं रहे, वो पता लगा रहे हैं। पता लगाने और पूछने में डिफरेंस होता है सर। और लिटरली बता रहे हैं, जिस दिन सेलेक्ट हो जाइए उस दिन किसी से कुछ मत कहिए, चुपचाप घर में इतने आराम से जाइए और जाके ऐसे कागज रख दीजिए कि लो देखो क्या हो गया इसमें, और देखो उसके बाद कितने लोगों का इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है सर। क्योंकि ऊपर वाले ने एक चीज से को इंसान से दूर रखा है, वो ये है कि जब उसके सामने कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आती है तो वो अपना जो रियल बिहेवियर है उसको छुपा नहीं पाता।
अनएक्सपेक्टेड उसके सामने आ जाए, आप ही का कोई दुश्मन हो दोस्त, और वो अचानक से आपके सामने आ जाए और बोले कि सुनो हमारा हो गया आईआईटी, तुम्हारा अचानक तुम्हारा, इसका मतलब वो समझ जाना चाहिए कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो, क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ इमेज बना रखा होगा, और वो ह्यूमन टेंडेंसी है। इसी के लिए आपको पढ़ना है। ये ClO2 NH4 प्लस तुमको कहीं पहुंचा देंगे सर, और फिर वहां पे जितना आपको अभी यहाँ पे मजा आ रहा है, वहां पे बहुत सारे टूल्स हैं। पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे काम आप अंदर करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना दिमाग आपके पास होगा कि आप चीजें आराम से कर पाएंगे। इसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि हम आपसे कह दें कि पढ़ लोगे तो जिंदगी आराम से बीतेगी। जिंदगी आराम से बीतेगी नहीं, जिंदगी आराम से बीतने लायक तुम हो जाओगे, कि जिंदगी में कितना भी ऊपर नीचे होगा तुम्हारा काम चलता रहेगा। दुनिया में सबकी नौकरी जब चली जाएगी, तुम अच्छी जगह से इंजीनियरिंग किए होगे, अच्छी जगह से डॉक्टरी किए होगे, तो साले को फोन पे होम टू मतलब वर्क फ्रॉम होम करके कुछ भी करके 5 लाख रुपए महीना नहीं, लेकिन 50,000 रुपया महीना तो तुमको घर बैठे कोई भी देने आएगा, कि भाई तू अपने घर से ही साइन करके भेज दिया कर बस केवल। इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी सर। एक छोटा सा एग्जांपल है सर, आज हमने देखा एक आदमी को, मतलब कोई एक कहानी नहीं है, तब हम आपको सुना रहे, बता रहे हैं सर। कक्षा 10 तक के सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं हम लोग। सरकारी कॉलेज समझते हो ना, जिसमें टीचर आता वाता नहीं है सर, बस आता है और चला जाता है सर, इसको प्योर सरकारी कॉलेज कहते हैं। बात समझ रहे हैं? वहां से हम पढ़े, और कोई हम ही काबिल नहीं रहे, हमारे जैसे हमारे ग्रुप के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अपनी फील्ड में अच्छा अच्छा काम किए। हम ये नहीं कह रहे, जो रिसोर्सेस थे हमने उन रिसोर्सेस पे काम करके अपना काम कर लिया। आज हमको उसी बैच में से एक आदमी वो भी मिला कि कहीं से आ रहे हैं, तो देखें कि वो लगाए हुए हैं, बात समझना, मोबाइल सिम बेच रहे हैं, मोबाइल का सिम बेच रहे हैं। कितना पैसा कमा रहे होंगे रोड पे खड़े होके। वो हमसे मिला, और अनएक्सपेक्टेड मिल गए हम लोग। हमें सिम खरीदना था तो हम पता करने गए थे, हमने कहा यहीं पता कर लेते हैं। बस पता करने गए, उसको देखा, हम उसको पहचान गए। अब वो बेचारा हमको नहीं पहचान रहा है, बात समझिएगा। दो लोग मिले, हम उसको पहचान गए, वो भी हमको पहचान गया, लेकिन ना वो हमसे बोल नहीं रहा है, और हम ये बात समझ गए तो हमने अपना भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल ये नहीं जताया कि हम वही हैं जो तुम समझ रहे हो। जान दोनों गए एक दूसरे को। सिर्फ रीजन क्या है? दोनों आदमी की परिस्थिति, परिस्थिति इन द सेंस, क्योंकि वो इसी काकादेव में, तो वो जानता है कि ये आदमी जो है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सबको पता है। कितना दर्द होता होगा सोचो, जब वो मेरी होर्डिंग देखता होगा तो उसका खून खौलता होगा सर। इसलिए नहीं कि कोई दुश्मनी है, इसलिए कि आपके साथ का कोई आदमी आगे बढ़ गया, आप नहीं बढ़ पाए, तो अब आप क्या हो सकते हैं? केवल फ्रस्ट्रेट। वो टाइम आपकी जिंदगी में आना नहीं चाहिए। ये नहीं कह रहे सब लोग एक ही जगह पहुंच जाओगे, लेकिन सब लोग अपने स्तर से इतना तो ऊपर उठ कर आओगे कि जब मिलोगे तो अच्छे से मिलोगे। कोई HBTI में पढ़ रहा होगा, तो कोई IIT कानपुर में पढ़ रहा होगा, तो कोई मोतीलाल नेहरू में पढ़ रहा होगा, लेकिन जब मिलेंगे तो एक दूसरे से अच्छी तरीके से मिलेंगे, क्योंकि तीनों को पता है कि मोड ऑफ सिलेक्शन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई करके आप पहुंचे वहां तक, लेकिन आपको पता है तीनों कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस हैं, और तीनों में सबका तीनों का भविष्य सिक्योर है, तो खुश रहोगे। वहीं एक आदमी महाराणा प्रताप में पढ़ रहा हो, PSIT में पढ़ रहा हो, तो वहां वाला जब वो आता है ना, तो वो पीछे खड़ा रहता है, वो ऐसे देखता रहता है, क्योंकि उसको अंदर ये पता है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं सर, जो बेकार के कॉलेजेस हैं सर, पढ़ना है आपको, आप जेपी में पढ़िए, बात समझ में आ रही है, VIT वेल्लूर में पढ़िए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं सर। क्योंकि कॉलेज आपकी आइडेंटिटी बना देता है। उस कॉलेज के अंदर जाते ही वहां का एटमॉस्फेयर आपको ऐसा मिलता है जो आपको बताएगा सब मरे हुए हैं। सीनियर के पास जाओगे, सीनियर क्या कहेगा मालूम है? नौकरी वोकरी नहीं लगती यहाँ पे। अब तुम 4 साल पढ़ोगे उस कॉलेज में, और उस कॉलेज का पहला दिन ही तुम्हारे लिए बेकार हो गया सर। इसलिए कहा जा रहा है करो, इसलिए कहा जा रहा है पढ़ो।
हमको यहां मिल रहा था, हमने कहा मैं यहां नहीं लूंगा। सब हमसे कह रहे हैं तुम पागल हो गया, तुम कानपुर छोड़ के जा रहे हो। हम कहा तुम पागल हो साले, जिंदगी हमारी बीत गई कानपुर में रह के। लोग हमसे कह रहे हैं तुम आज तक कभी बाहर नहीं गए, तुम कैसे बाहर जाओगे? अरे हमने कहा वहां हमको काट के फेंक देंगे, लेकिन मैं वहीं मरूंगा जाके। क्योंकि हमें मालूम है यहां रहकर, इसी माहौल में रहकर हमारा जो दिमाग है वो उतना ही रहेगा। किताबें हम 4 अच्छी पढ़ लेंगे, लेकिन वो एटमॉस्फेयर चेंज होना जरूरी है। जो लखनऊ का बंदा है वो बनारस में जाके सीख सकता है, बनारस वाला बनारस में ही रहेगा तो दिक्कत है, क्योंकि कॉलेज में मामला अलग अलग। और दिल्ली जब गए तो घर वाले जब छोड़ने गए हैं, तो आपको लिटरली बता रहे, मेरे मम्मी उस टाइम पर सब लोग, सारे रिश्तेदार हमसे कह रहे हैं बउआ तुम यहां कैसे रहोगे? बात समझिएगा। और कॉलेज में जो ब्लॉक होते हैं ना, जैसा मोहब्बतें पिक्चर देखे हो ना तुम सर, वैसा कॉलेज है सर। जब अंदर गए हमने देखा तो हम हाथ छुड़ाने लगे घर वालों से, कहा छोड़ो हम रह लेंगे। और वो लोग कह रहे हैं मेरे बेटा तुम यहाँ कैसे रहोगे इतनी दूर दिल्ली में कैसे? हमने कहा अरे हम सब कर लेंगे, जाओ निकलो यहां से। हाँ, हमने कहा अगर कोई कह रहा है कि यहां दुख है तो ऐसा दुख लेना है हमको, इसी के लिए तो हम पढ़े थे इतना। और वहां जब कॉलेज में गए हैं देखा है तो भाई साहब वैसा गार्डन कानपुर में नहीं है। हम कहा साला हम तो मोती झील ही घूमते रह गए, असली मोती झील तो यहाँ है गुरु। बात समझिए। तो वो अंदर, और अंदर जब गए मिल रहे सीनियर से, वो कर रहे, तो देखा वहां खड़े हम लोग देख रहे, बोले क्या हो गया? बोले हमने, इनका क्या हुआ, इनकी नौकरी नहीं लगी? बोले नहीं 2 लगी थी छोड़ दी। हमने कहा है नौकरी छोड़ता भी है कोई? कह रहे हाँ छोड़ दिया इसने। बात समझो। बोले फिर क्या करेंगे? बोले आकाश में जाएंगे वहां पढ़ाएंगे। ये नौकरी छोड़ दिया। ऑप्शन है तभी तो कर रहे हो, ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करोगे? जो मिलेगा वो करना पड़ेगा। वहां जाके समझ में आया कि साला पढ़ाई छोड़ के सब काम करना होता है। पढ़ाई कब करनी है? एग्जाम के जस्ट 10 दिन पहले, पूरी पूरी रात। और कैसे आदमी पढ़ रहा है? ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे पेपर है, आप डर रहे हैं। पेपर में ऐसे पढ़ा जा रहा है कि ये है किताब। बोले 1 दिन 2 दिन 3 4, तो 4 दिन। बोले 4 दिन में हो जाएगा, हटाओ 4 दिन। अच्छा वो सब्जेक्ट है जिसको आता नहीं है आदमी को, किताब नहीं खोली गई है। फिर किसी ने कहा भाई अब तो 3 दिन बचे, तो बोले इंजीनियर है, नया प्लान, 1/3। फिर 2 दिन बचे, बोले आधी आधी पढ़ेंगे। फिर 1 दिन बचा। किसी ने पूछा तो कह रहा पागल हो गया, कोई टॉप करना है हमको? क्या करेंगे पूरी पढ़ के? 5 यूनिट आती है, 3 पढ़ेंगे अच्छे से। और 3 अच्छे से पढ़ रहे हैं। और 3 कैसे पढ़ रहे हैं? दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, फिर वहीं खाना ना खाया जा रहा है, वहीं पे रात भर पढ़ा जा रहा है। सुबह बोले सोएंगे कब? बोले पहले पेपर दे लेंगे उसके बाद सोएंगे। गए पेपर दिया, पेपर दे के बाहर वापस आए। लास्ट तक ऐसी स्थिति हुई कि जैसे हमसे किसी ने पूछा कि अब हमने देखो हमको नौकरी करनी नहीं, और वहां अंदर नंबर से कोई मतलब नहीं, अपने ज्यादा आ रहे हैं, नंबर ज्यादा आ रहे थे शुरुआत में, हमने इनको कम करो। तो कम करने का तरीका क्या था? बोले हमने कहा हम 2 यूनिट पढ़ के जाएंगे 40 नंबर का, जिस पेपर में कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पासिंग मार्क्स से कितना 33, 40 में 33 ला रहे हैं सर। 100 का पेपर है, 40 नंबर का पढ़ ही के जा रहे हैं, करेंगे ही नहीं बाकी 3, हटाओ। तो अब कोई कह रहा है नंबर 33 है, नंबर 33 नहीं है सर, समझने वाली बात है। 40 नंबर के का पढ़ के जा रहे हैं और 33 नंबर उसमें आप ला रहे हैं। 33 इन द सेंस 33 तो पास के लिए, 35 आ रहा है, 37 आ रहा है, यानी कि आपका कन्वर्जन रेट है 90% के ऊपर। तो जो टॉप कर रहा है वो कुछ समझा नहीं रहा है, वो शांत है, और उसको अगर वो ज्यादा पढ़ रहा है तो उसको डरा रहे हैं कि सुनो बे, जिस दिन पूरी यूनिट पढ़ लेंगे 5 उस दिन तुम्हारा खेल खराब कर देंगे। तो इसलिए आपको इतना पढ़ना है कि अंदर चीजें बहुत अच्छी हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप अभी से ही उस मोड में आ गए, अभी आप कुछ बने नहीं है, उसके लिए जान लड़ानी। कितने लोगों ने सारे बना लिए हैं अब तक? सब बन गए। चलो चेक करो, फास्फोरस का बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं,
3 तो बना दो O माइनस और एक डबल बॉन्ड O। समझ में आता है? क्या 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है? हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का यही लिख दे रहे हैं, समझदार हो। sp3। क्लियर हुआ मामला? इधर आइए, सल्फर अभी पीछे बनाया था, क्या 2 ऑक्सीजन O माइनस की तरीके, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और क्या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक लोन पेयर बच जाएगा सर। क्या 3 सिग्मा एक लोन पेयर का केस है? x बराबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस आप बना चुके हैं अभी, O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर बच गया। यहां आते हैं ClO2 माइनस डबल बॉन्ड O, O माइनस 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर बच गए सर। सीधा फंडा है, वही चीज चल रही है। हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा एक लोन पेयर, sp3, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3। क्लियर है मामला? तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदल रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। यहां आते हैं, कितने लोगों के ये चारों सही हैं? ठीक बात। PO3 माइनस 3, इधर देखो, अब डबल बॉन्ड O नहीं बना लेना है पहले से। एक बात बताइए, -3 है तो तीनों ऑक्सीजन को O माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो उसके हिसाब से बनाइए, तो बैलेंस भी रखिए चार्ज को, तो सब हो गए O माइनस। तो अब मुझे ये बताइए, क्या यहां पर एक लोन पेयर बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा यार। तो जो PO3 माइनस 3 है वो इस तरीके से बन जाएगा। इधर आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता दो, 1 2 3, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, यानी कि sp3 होगा। क्लियर है? इधर आते हैं, BO3 माइनस 3, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं साहब, तो O माइनस, O माइनस और O माइनस। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट शेल में 3 है, पूरी बोरॉन फैमिली में 3-3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2, क्योंकि 3 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है। NO2 प्लस, क्या ये बताओ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्योंकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचे 4, डबल बॉन्ड हो, बल्कि स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर होता है, तो ये स्ट्रक्चर बनाओ, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बन गए। अच्छा यहां आइए, हाइब्रिडाइजेशन sp, क्योंकि 2 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है। बात समझ में आ रही कि नहीं? NH4 प्लस, नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज क्या नाइट्रोजन को ही मिलेगा? तो भैया H के साथ तो सिंगल ही बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3। कितने लोगों के अभी तक सब सही है? ठीक है सर। उधर आते हैं, NH2 माइनस। अब सुनो, इधर इधर देखो, तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन मिला, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन गया। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे निकालना आसान होगा, चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास पहले आएगा। N और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N, यानी कि जो माइनस चार्ज है ये किसको मिलेगा? N को। तो N जो है H के साथ तो 2 बॉन्ड बनाया सिंगल, अब N के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो 3 अगर बचे हैं तो एक लोन पेयर हो गया, और एक ये जो माइनस चार्ज आया इसके साथ मिलकर लोन पेयर बना लिया। तो क्या ये केस 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्लियर है मामला? PCl4 प्लस, फास्फोरस और Cl में क्या पता है दोनों थर्ड पीरियड एलिमेंट है, हेलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास से जाएगा। तो 5 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 4 बचे, तो 4 Cl सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहेंगे। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3। PCl6 माइनस, रुके रहिए, ये बढ़िया सवाल है। अब एक्चुअली में सारा खेल स्टेबिलिटी का है सर। PCl6 माइनस में आपका मन करेगा कि आप Cl को माइनस दे दो। अरे बोलो भैया, लेकिन एक बात ये बताओ, Cl को अगर माइनस पकड़ा दोगे तो क्या वो कभी बॉन्ड बनाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया।
तो इसलिए बॉन्ड बनाना है, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव चार्ज किसको दिया जाता है, Cl वो फॉस्फोरस को। और वो कितने Cl अपने साथ जोड़े रखता है, 1 2 3 4 5 1 6, और यहां माइनस किसके ऊपर होता है, फॉस्फोरस के पास। ठीक बात। एक्चुअली में कहानी क्या है सुनो, तो तुम इतने समझदार हो, समझ पाओगे, हमने पढ़ाया है आपको। एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है PCl6 माइनस मतलब PCl5 और Cl माइनस। इसमें फास्फोरस के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये Cl माइनस उसमें अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होता ही होता है सर। तो PCl5 का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। जो आपको इस बात का दर्द हो कि वो माइनस चार्ज आपने Cl को क्यों नहीं दिया, दिखाते समय नहीं दे रहे, असलियत में तो वो Cl के पास ही है। तो Cl माइनस को जब ऐड होना होता है तो वो PCl5 के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। तो जब कभी भी PCl6 माइनस होता है, वो असलियत में PCl5 और Cl माइनस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पर पाया जाता है। उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना दिखा के हम लोग ये बनाते हैं। ये कितने लोगों का सही है, क्योंकि Cl माइनस जिसने बनाया वो गया, ये समझ लो। अगला ICl2 प्लस, वो सरल था। इधर देखो, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा I से कि Cl से, I से, क्योंकि I लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो I से एक Cl गया, वो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ये बना IClCl। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, तो क्या अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके पास, तो ये है मामला। तो अगर बात की जाए तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। ऊपर वाले में बताना भूल गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3d2, क्योंकि 6 सिग्मा 0 लोन पेयर। क्लियर है मामला। तो वो भी वहां लिख लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि हम रटा रहे हैं आपको कि PCl6 माइनस में अचानक से माइनस Cl को क्यों नहीं मिला। कुल मिलाकर आप किसी भी चीज का अगर डायग्राम बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि Cl फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ नजर आए, इसलिए हम उस माइनस को मान के चल रहे हैं किसको मिला है, सेंट्रल एटम को, क्योंकि Cl को अगर दे दिया तो वो तो निकल लेगा लेके। तो ये सब आयंस वाले हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। मॉलिक्यूल वाले आपने बना ही रखे हैं, अब आयंस वाले भी बना लेंगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। किसी के सारे सही हैं, 3 आदमी। तो यहां तक बात ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया से बनाना है। अगला टर्म है, अगला हेडिंग है सर, हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्री, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्री, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल and type of orbital used in hybridization, used in hybridization। मतलब वो क्या कह रहा है कि हम यहां पर अब क्या करने वाले हैं, हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्री का मतलब होता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने बना लिए हैं उनको स्पेस में बॉन्ड बनाने से पहले आप कैसे रखेंगे। क्या, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने बनाए हैं उनको स्पेस में ओवरलैपिंग कराने से पहले कैसे रखा जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसे ज्योमेट्री बोल रहे हैं। अगला टर्म क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन कराते समय किन ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। पहला हेडिंग डालिएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अरे जैसे ओवरलैपिंग पढ़े थे, ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, कोएक्सियल, कोलेटरल, वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं आपको। पहला लिखिए sp
हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसका दूसरा नाम है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, इसी को कहा जा रहा है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब जो आपको पता है वहां से शुरू करेंगे, कहां तक ले जाना है इसको समझने की बात है। एक बात बताइए, sp हाइब्रिडाइजेशन कराने का मतलब क्या? जो दिख रहा है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करते थे सर, तो मैं यहां लिखूंगा 1 s ऑर्बिटल को हम मिक्स कर रहे हैं 1 p ऑर्बिटल के साथ। बोलो भैया। और हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम ये कराएंगे तो जब हम इनकी क्या करते हैं, इंटर मिक्सिंग, तो जब हम इनकी इंटर मिक्सिंग करेंगे तो हमको 2 कितने मिलेंगे? जितने मिक्स किए जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ रखा है। तो एक और एक में लाया है तो 2 क्या मिलेंगे जो नाम आएगा जिनको मिक्स किया था? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इतनी बात आपको पता है सर, बना लीजिए। एक s एक p ऑर्बिटल को मिक्स करने पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिलते हैं? 2। ये तो पढ़ के आए हो तुम। अब पहला सवाल, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है उनको स्पेस में कैसे रखा जाएगा? तो क्या मैंने आपसे बोला है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को जब रखा जाता है तो दूर से दूर रखा जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिपल्सन कम से कम हो। तो क्या किया गया है सर, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने रखा sp वाला और एक ये रखा, तो कितनी दूरी पर रखा है, कितने एंगल पर रखा है? 180। तो बोला गया कि जो ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। और कैसे रखा गया है? लीनियर। अब क्या ये आगे चलकर बॉन्ड बनाएंगे इसी प्रकार से? जिसको भी बॉन्ड बनाना है वो इनके पास आके बॉन्ड बना लेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझ पाओगे? ये बेटा क्या है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO से समझ जाना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहला तरीका, दो जहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है वहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बनाने के लिए कैसे रखे जाते हैं? लीनियरली। उनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। तो कल को अगर आपसे पूछा जाएगा तो ज्योमेट्री क्या बोलोगे? लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? लीनियर। और किसी ने पूछा ज्योमेट्री का मतलब बोलो, तो बोलोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को स्पेस में, 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करने का तरीका। बात समझ में आ रही है? कॉल्ड ज्योमेट्री। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो स्कूल में क्या किया गया है, टीचर ने बोला है कभी कभार ज्योमेट्री बोल दिया और कभी कभार शेप बोल दिया। ज्योमेट्री और शेप सेम चीज नहीं है। ज्योमेट्री अलग है और शेप या स्ट्रक्चर अलग बात है। अभी आगे सीखेंगे, अभी बॉन्ड नहीं बना है, अभी हमने सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखा है। जिसको भी बॉन्ड बनाना होगा वो इनके साथ आके ओवरलैप कर लेगा। क्या मैंने आपको बोला था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो बड़ा लोब होता है वो बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग करता है, तो हमेशा उसको आगे रखना है और छोटे लोब को पीछे रखना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करे जा सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने में? तो क्या मैं कहूंगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें करना है
क्या बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें करना है तो हम किसको किसको मिक्स कर सकते हैं? S को px के साथ मिक्स करें चलेगा, S को py के साथ मिक्स करें चलेगा, S को pz के साथ मिक्स करें चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ओवरलैपिंग में पढ़ा चुके हैं s ऑर्बिटल हर एक्सिस पे पाया जाता है, px py pz अपनी रिस्पेक्टिव एक्सिस के अलोंग आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन आराम से कर सकते हैं। तो कोई भी p ऑर्बिटल चलेगा, कुल मिलाकर बात ये है। पहला वाला तो आसान है, पहले वाले में तो कोई कंडीशन नहीं हुई। अच्छा एक बात सुन लो, क्या हमको इस कहानी में दुनिया ये कहेगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स किया गया। हम यहां बात कर रहे हैं कि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उनको स्पेस में कैसे रखा जा सकता है? बोले लीनियरली रखते हैं। उनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। ये हम पढ़ रहे हैं सर। और पूछा गया s और p को मिक्स करने में कौन सा p ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं? जवाब है कोई भी, px हो py हो या pz। यानी कि इतनी बात पर नहीं रहेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल मिलाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कौन सा वाला p मिलाना है और कौन सा वाला p नहीं मिलाना है। तो sp में फ्री है सब मामला, किसी को भी मिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है मामला? दूसरी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उनको स्पेस में रखने का तरीका बदलेगा, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला रिपल्सन कम से कम लगे। उनके पास इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड बनाने के लिए, यहां पर ये ध्यान रखिएगा। अगला sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां से आपका खेल शुरू। पहले जो आपको पता है वो लिख लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं बेटा, तो आप असलियत में क्या करते होंगे बताइए? एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करते होंगे। जो बनेगा उसका नाम क्या है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितनी बार कितने नंबर पे बनेगा वो? एक s और दो p मिलाए हैं तो कितने बनेंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप यहां क्या लिखेंगे सर कि 1 s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल को आपस में आपने क्या किया? इंटरमिक्सिंग की। तो इस इंटरमिक्सिंग से आपको मिले सर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलिए सर, पहली लाइन लिखिए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। दूसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम कैसे डिसाइड होता है? किनको किनको मिक्स करते हो उनके आधार पे उसका नाम डिसाइड होता है। उसकी संख्या कैसे डिसाइड होती है? किस अमाउंट में तुमने मिक्स किया है। एक एस और दो पी मिलाए तो 3 बनेगा, एक एस 3 पी मिलाते तो 4 बनते, एक एस 3 पी एक डी मिलाते तो 5 बनते। नाम क्या होता? जिनको मिला रहे हो उसी को एक साथ लिख दो। एक एस और दो पी को मिलाए हो तो नाम क्या होगा? sp2। सबका नाम sp2। कितने बने? 3। ज्योमेट्री कह रही है 3 लोगों को अगर स्पेस में रखना है तो क्या हम इसी बोर्ड के प्लेन में रख सकते हैं 120 डिग्री पर? क्योंकि 360 डिग्री एंगल है हमारे पास। तो हम इसको रखेंगे जब, तो 360 डिग्री पर इस प्रकार से रखा जाएगा सर। ये है मामला सर। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखे गए। अब अगर ये रखे गए हैं तो ये किस प्रकार की ज्योमेट्री तुमको दिखा रहे होंगे? क्या ट्राइगोनल प्लेनर दिखा रहे होंगे सर? तो इसका मतलब यहां पर ज्योमेट्री क्या आई? ट्राइगोनल प्लेनर। ये है ज्योमेट्री साहब।
बॉन्ड एंगल बोलो 120 डिग्री साहब, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है ना सर? अब इतने पे बात खत्म नहीं होगी, बना तो लीजिए। इतने पे बात खत्म नहीं होगी सर। ये तो सिंपल कहानी है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, 120 डिग्री का है। ठीक है ना? एक बात सिर्फ इतना बता दो, 120 डिग्री वाले एंगल हमें कितने मिलेंगे यहां पर? सुनते जाना। जब हम यहां चेक करेंगे तो दो डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच के एंगल जब तक रिपीट ना हो जाए, तो क्या एक ये 120, एक ये 120 और एक ये 120 फिर से लेंगे तो रिपीटिशन आ जाएगा। तो कितनी बार है? 3। तो मैं बोलूंगा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री वाले, और कितने मिलेंगे? 3 बार मिलेगा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। पूछा जाता है कितनी बार मिलता है? 3 बार। अब सर एक बात बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर क्या प्लेन का मामला है? अच्छा, एक एस ऑर्बिटल मिलाना है और दो पी ऑर्बिटल मिलाने हैं। अब अगर उसने हमसे कहा कि हमारे पास जो प्लेन है वही तो डिसाइड करेगा कि कौन सा पी ऑर्बिटल मिक्स होने आएगा। अगर उसने कहा हमारे पास प्लेन है एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। देखते जाइएगा। अगर हमारे पास है वाई जेड प्लेन, कौन सा प्लेन है? अगर हमारे पास है जेड एक्स प्लेन, प्लेन का मतलब क्या है? हम इसी प्लेन में देखेंगे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे। तो अगर प्लेन तुरंत आ गया कि बॉन्डिंग इसी पे होगी एक्स वाई प्लेन पे, तो सर कौन सा ऑर्बिटल है जिसको प्लेन प्लेन से कोई लेना देना नहीं है? एस ऑर्बिटल। आपने लिखा एक एस दो पी, बात को समझिएगा। एस तो मस्त है, वो अपना सीधे आ गया कि भैया हमको नहीं मतलब है, हमको चाहे जहां ले आओ, हम सारे प्लेनों में यही पढ़ के आए हम लोग। अब एक्स वाई प्लेन में दो पी ऑर्बिटल लेने हैं, कौन सा वाला किसी कीमत पर नहीं लेंगे? पी जेड, क्योंकि पी जेड एक्स वाई प्लेन पे पाया। अबे नाम ही उसका पी जेड है। पी एक्स कहां पाया जाएगा? एक्स पे। पी वाई कहां पाया जाएगा? वाई एक्सिस पे। पी जेड वाला कहां पाया जाएगा? जेड एक्सिस पर। तो इसका मतलब अगर ऐसे समझो, ये एक्सिस है एक्स, ये है वाई, तो पी एक्स कहां मिलेगा? एक्स पर। पी वाई वाई एक्सिस पर, और जेड वाला यहां। और तुमको ऑर्बिटल कहां मिक्स करना है? बोर्ड में। अब पी जेड लेके आओगे तो कोई काम का है नहीं। तो इसका मतलब अगर प्लेन देखकर ही पी ऑर्बिटल डिसाइड होगा, तो जो अपनी थ्योरी का पहला पॉइंट था कि कौन सा ज्योमेट्री है और हाइब्रिडाइजेशन करते समय कौन से पी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कौन कौन से लोगे? अरे देखो, और जो दिख रहा है प्लेन वही ले लो पी ऑर्बिटल, पी एक्स और पी वाई। यहां बताओ पी वाई और पी जेड, यहां बताओ पी जेड और पी एक्स। बात समझ में आई या नहीं आई सर? तो प्लेन के रिस्पेक्ट में ध्यान रखने वाली बात है, बना लीजिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपसे। भाई अगर आप बोल रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर में तो आपको फिर प्लेन डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस प्लेन में हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं। पेपर में आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, और वहां हालत खराब हो जाएगी आदमी की, क्योंकि वो थ्योरी में लिख कर दे देगा आजकल क्या कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होकर sp2 के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है। उनको स्पेस में 120 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। उनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जो तुमको पता है वो पैराग्राफ में लिख के दे देगा तुमको पेपर में। और फिर ये कहेगा क्या, क्वेश्चन पूछेगा
कि इफ वी मिक्स द प्योर ऑर्बिटल 1s and 2p in yz plane, so which type of orbital used? अब वहां जो उसने बताया वो किसी काम का नहीं रह गया। अब आपको पता होना चाहिए yz का मतलब क्या लेना है। 2p तो लेना ही है, बस क्या लोगे, py और pz। कॉमन सेंस भी है यार, अगर यहाँ x नहीं दिख रहा है प्लेन में तो हम px वाला लेकर क्या करेंगे। इतनी बात समझ में आती है सर? तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2। चलिए अगला है sp3। sp3 चले हटाएं। अगला है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? तुम उसको ले जाओ ना घर अपने। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लास हो जाए फिर प्यार कर लेना आराम से। क्या हो गया प्यार? हाँ? पेन चला दिया। हम तुम्हें बता तो रहे हैं, मतलब हम लिटरली तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति वही है कि जो हम अपने घर में देखते हैं, इसलिए हमें तुम पे ज्यादा कम गुस्सा आता है। अगर तुम कलाकारी ना करो, कोई ऐसा ऑड काम ना करो, तो बाकी तुम्हारे छोटे मोटी समस्याएं मेरे किसी काम की नहीं है। मतलब मुझे साफ पता चलता है तुम्हारी स्थिति वही कि जैसे हमारा लड़का भी है, वो देख रहा है कि अगर हम लेटे कई सारे इंजेक्शन लेके रखे हुए हैं, मैं तुरंत एक इंजेक्शन निकालता हूं, बस निकालना होता है सर। उसके बाद वो अपने आप ही बैठ जाता है कॉपी लेकर कि पापा कभी नहीं करूंगा, मैं गलती हो गई है, सॉरी है, आज की बात नहीं होगा। वो अपना कहानी समझाने लगता है, इतने में उसका 1-2 दिन का काम हो जाता है। वही तुम्हारा है, वो उनके पेन चला दिए, वो इनका ये कर दिए। भाई देखो एक बात बताएं, बेटा एक आदमी को चले जाओ सेल ला दो यार। तुम
360 डिग्री है तो 90 90 90 रख दो, बवाल खत्म करो। लेकिन किसी ने कहा सुनो, बात बवाल की नहीं है, यहां हम रख नहीं रहे, इन मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को कैसे रखा होगा उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बताओ, अगर हम चारों के चारों एक ही प्लेन में रख देंगे तो हमें कितना एंगल मिलेगा? 90 डिग्री। लेकिन अगर हम उन चारों को टेट्राहेड्रली रखें, यानी 109 डिग्री 28 मिनट, या एग्जैक्टली वो बोले तो 109.5 डिग्री होता है सर। अगर रखे तो एंगल ज्यादा मिल रहा है, और एंगल अगर ज्यादा मिल रहा है तो रिपल्सन क्या होगा? कम। तो कहा गया कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को कितने एंगल पे रखते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। देखो सर, इस तरीके से एक ये रखा जाएगा, टेट्राहेड्रली रखना है, कुल मिला के कहानी ये, और ये इस प्रकार से रखे जाए, बल्कि आप इसको ऐसे कर, देखो एक ऐसे बना लो और बाकी तीन इसी के साथ बना डालो। ये तो ये जो है कैसे रखे गए? टेट्राहेड्रल। अब यहां पे टेट्राहेड्रल जो बन रहा है वो बेसिकली ये बन रहा है सर, ये है सर, कैसा रखा गया? टेट्राहेड्रली। और यहां सर जो बॉन्ड एंगल आपको मिला है, ये कितना मिला है? 109.5 डिग्री बोलो, 109 डिग्री 28 मिनट बोलो, दोनों ही सही है, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है सर। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, जैसे ही हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करोगे, मीथेन मिलेगा, एनसीईआरटी ने लिख रखा है 109.5 डिग्री, आपको हमारी बात सही लगने लगेगी तुरंत वहां पे। बात समझ में आ रही है? अब ये बताइए, आपने चारों को कितने एंगल पे रखा है? 109 डिग्री पे रखा है। अगर अप्रोक्सीमेट बात कर लें, कितने बॉन्ड एंगल 109 डिग्री वाले मिलेंगे अगर चार चीजों को रखा गया है तो? एक मिनट, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री वाला कितने? 6। 6 कैसे 6? सुनना, एक काम करते हैं, बना लिया है ना सबने? ठीक सर, ये आपका एक लोब है, दिख गया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 वाला, कलर बदल दे रहे हैं सर जिससे आप आराम से देख के बता पाए, ये आपका तीसरा, और सर ये आपका येलो वाला चौथा। 4 हैं सर, 4 लोब है, हर 2 लोब के बीच में 109 डिग्री का एंगल है। क्या रिपीट नहीं होना चाहिए? बोलो, सुनना, इधर आते हैं, पर्पल रेड 109 एक हो गया, रेड ग्रीन एक हो गया, ग्रीन येलो एक हो गया, कोई अभी रिपीट नहीं हुआ है सर, येलो पर्पल एक हो गया, टोटल 4 तो हो गए सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेड येलो नहीं आया है, पर्पल ग्रीन नहीं आया है। एक्चुअली में क्यों? क्योंकि ये हमें दिख तो रहा है प्लेन में, लेकिन असलियत में अगर बात करें तो क्या ये मामला कुछ इस प्रकार है ना, ये हमारे 3 बॉन्ड है, अगर हम बात करें तो ये हमारे इस प्रकार से हमने 3 बॉन्ड बना रखे हैं एक प्लेन में, ये प्लेन में नहीं है कुछ भी, आप ये 3 और एक ये भाई साहब चौथा, इन चारों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। अब इनको जरा रखो, देखो कहीं प्लेन में आते हैं क्या? सब कोई बॉन्ड प्लेन में नहीं आएगा। बोलो भाई, सेंटर ऑफ कार्बन कभी प्लेन में टच करेगा क्या? नहीं सर। और ये एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। कहां पढ़ाया है? आईयूपीएससी की पहली क्लास में, आईयूपीएससी क्लास 1, जहां पे ये पढ़ाया गया कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाए तो एंगल कितना होगा? 109 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन sp3, वहां बॉन्ड एंगल कितने? 6। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक बात। तो सर ये कैसा है? अभी तक जितना मिला लीनियर मिला, अभी पीछे वाला sp2 प्लेनर मिला। प्लेनर कैसा होता है? प्लेनर वाला मामला कैसा होता है?
2D होता है ना, प्लेनर कैसा होता है, 2D होता है, ठीक है। और ये कैसा है, 3D ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है साहब, 3D ज्योमेट्री। और इसको हम किस कैटेगरी में लेंगे, टेट्राहेड्रल। क्या बोल रहे हैं सर, टेट्राहेड्रल। यहां कुछ भी प्लेनर विलेनर नहीं है, बस बनाया गया है दिखाने के लिए। इसके बाद फटाक से इधर आओ, हमको बताओ क्या क्या लें। अच्छा ये बताओ, अब कोई प्लेन व्लेन तो है नहीं, अरे बोलो मेरे भाई। अब अगर प्लेन नहीं है तो ये भी टेंशन खत्म हो गई, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, सब लोग आ जाएंगे। तो अब ये बताइए, 3p ऑर्बिटल लेने हैं तो एक s लेंगे, और p 3 होते ही हैं तो क्या करोगे, px, py और pz। ये आपको लेना पड़ेगा। जब आप बोलते हैं एक s और 3p, तो वो 3p ये है, एक s ये। टोटल एंगल याद रखिएगा 6 आएंगे, किसी भी कीमत पे 4 बार मत बनाना, इसीलिए कलरफुल बनाया है टेट्राहेड्रल, आपको नजर आना चाहिए। और कोई पूछे बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो दो कलर जो है डिफरेंट, उनके बीच का एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल है सर। अब इसके बाद हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को डंडी से दिखाएंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि ये जैसे जैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये जगह ज्यादा लेंगे। तो अब से याद रखना है कि हम लोग आगे के लिए क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुनो, ये कोई रूल नहीं है, ये टीचरों का रूल है पढ़ाने का सर, सिर्फ कि आपको उतना बड़ा बड़ा बार बार बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से, यानी कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो अगर कल को लीनियर रखना होगा तो 2 लाइन बना दी जाएंगे आमने सामने, अगर 3 बॉन्ड बनाने होंगे तो ट्राइगोनल बना दिया जाएगा उस पे। अगला हाइब्रिडाइजेशन sp3d, अगला हेडिंग डालिए sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। पहली लाइन तो बेटा आप सब लोग अपने मर्जी से लिख डालिए फटाफट जल्दी से। कैसे बनेगा, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। मान लिया अभी आपको नहीं पता है d ऑर्बिटल कौन सा वाला, लेकिन ये तो तय है कि एक d ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। तो मैं यहां बोलूंगा 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 1 d ऑर्बिटल, 1 d ऑर्बिटल। इनकी आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग, है ना भैया। और इनकी आपस में जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हमें मिलेंगे 1 और 3 4 और 1 5 आदमी हमने मिलाए हैं, तो टोटल 5 मिलेंगे, यानी कि 5। और उनका नाम क्या होगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। क्लियर है मामला, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। अब सर 5 बने, रखना है आपके पास 2 चीजें, क्या, यहां से सीखिएगा। एक ये बोर्ड है, एक प्लेन, और दूसरा इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस। 2 ही जगहें जहां रख सकते हैं, एक क्या है, ये प्लेन है बोर्ड, और दूसरा एक रॉड। तो क्या एक बॉन्ड इधर बन जाएगा और एक पीछे बन जाएगा। तो ये बताइए, ये वाली जो एक्सिस है, क्या मैं इसको एक्सियल बोल सकता हूं, एक्सियल मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब एक्सियल पे कितने बॉन्ड हमेशा हो सकते हैं, 2। यहां कितने बॉन्ड हो सकते हैं, कितने भी, बोर्ड है ना, बोर्ड है ना, 3 बना दो, 4 बना दो, 5 बना दो, जैसी श्रद्धा हो वैसा बना दो। लेकिन यहां पर तो नहीं बना सकते सर, बोल भी रहे हैं सुन भी नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं ये बोर्ड है, एक एक्सिस क्या है, एक प्लेन है पूरा, तो बोर्ड पे तो डिजाइन बदल सकती है,
लेकिन ये डंडे बदल नहीं सकते। अब आपके पास कितनी चीजें? 5। तो आप कैसे बनाते हैं उसको समझिएगा। 5 में हमने ये कहा कि हम 2 तो एक्सियल पे रख देंगे, एक इधर एक उधर। तो हमें बोर्ड में यानी प्लेन में कितने लोगों को रखना पड़ेगा? 3 को। तो प्लेन के लिए हम क्या करेंगे सर? 3 बॉन्ड बनाएंगे। ये हमने कहां रखा? इस बोर्ड के प्लेन में रखा सर, ठीक बात। और 2 बॉन्ड जो हैं ये परपेंडिकुलर वाले, एक ये और एक पेन इसके पीछे, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ये दिखा। बात समझ में आ रही? अब यहां पे कहा गया कि अब अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, ये तो ये जो 3 बॉन्ड यहां अंदर बने हैं, इस एक्सिस को बोलते हैं इक्विटोरियल एक्सिस। क्या नाम देंगे? इक्विटोरियल पोजीशन बोल दो। क्या बोलोगे? इक्विटोरियल पोजीशन। और ये जो ऊपर लिखा है इसको कौन सी पोजीशन बोलेंगे? एक्सियल। ये भी एक्सियल है और ये भी क्या है? एक्सियल। यानी एक्सियल पर 2 बॉन्ड और इक्विटोरियल पर अपनी श्रद्धा अनुसार जितने बचे बॉन्ड हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे हमारे पास कितनी चीजें रखने को आई थी? 5। 5 में से आपने 3 कहां रखे? इक्विटोरियल पे, और 2 कहां रखे? एक्सियल। बना लो। बना लो। तो अब अगर हमें इसको प्रॉपरली बनाना हो तो मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूं। देखना भैया, ये हमारी इक्विटोरियल वाला मामला है, व्हाइट से बनाया। ये हमारा एक्सियल वाला मामला है जिसको पिंक से बनाया। और मैंने इनको यहां पे ई लिख दिया अगर, तो समझ जाओगे ये इक्विटोरियल, इक्विटोरियल और इक्विटोरियल। यहां अगर मैंने ए लिख दिया तो ये क्या है? एक्सियल। क्लियर बात? ये 5 आदमी है तुम्हारे पास। ठीक है ना सर? वो लाओ, कापी दो जरा, ऐसे लाओ, उठा दो। हमारे में भरा हुआ है ना पूरा कापी। बहुत कष्ट होता है आदमी को। सारी कह नहीं रही है कुछ। एरोप्लेन बना रहे हैं, फिर उड़ाएंगे। भाई ही ऊ ना करो। ये है आपका इक्विटोरियल सर। 3 बॉन्ड है। ये यही वाला प्लेन तो है सर? बोलो, यही प्लेन तो है। तो अगर ये बात बताएं तो ये ट्राइगोनल है या नहीं इक्विटोरियल? अब किसी ने कहा कि भाई इसमें एक्सियल वाला मामला क्या है? तो क्या वो इसके सेंटर से पास हो रहा है? ये है एक्सियल। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड रखेंगे एक्सियल पे, 1, 2 और 3। ये दिख रहे हैं 3 इक्विटोरियल आपको? ये 3 बॉन्ड इक्विटोरियल पे, एक यहां एक्सियल पर आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। क्लियर बात? एंगल बताना जरा, इधर देखो। पहली चीज, इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के बीच जो तुम बताओगे वही सत्य है। तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो, तुमको दिख रहा है तुम बता पाओगे। इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के बीच का एंगल। अच्छा, क्या बोल दोगे? ऑब्ट्यूज एक्यूट नाम की कोई चीज होती है, अधिकतम और न्यूनतम कोण नाम की कोई चीज होती है। 90 से कम और 90 से ज्यादा तो समझ ही पाओगे देखकर। क्या इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के बीच में 120 डिग्री का एंगल है? इसमें तो कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्या है? एक्सियल।
एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच का एंगल 90। बोलो अंकल, 90 परपेंडिकुलर है ना इसके प्लेन के, तो कितना है 90। तो इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच का एंगल कितना 90, इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के बीच का 120 डिग्री। क्लियर बात। अच्छा एक्सियल, ये एक्सियल है ना, एक्सियल और एक्सियल के बीच का एंगल 180। काम खत्म, यही बताना था। और छापो, बस हो गया। और क्या जबरदस्ती कुछ भी लिखा दें क्या, यही बता रहे थे तुमको। आओ इधर देखो। अच्छा इसको हमने स्मॉल ए बनाते तो हम स्मॉल ए बनाएंगे। पिछले 10 साल से स्मॉल ए बना रहे हैं, आज हम इसको कैपिटल ए बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ये है, ठीक है सर। आई बॉन्ड एंगल, बातें मत करो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे। ऊपर वाले ने तुमको ठीक ठाक दिमाग दिया है शैतानी करने के लिए, थोड़ा पढ़ाई में लगा लो। बॉन्ड एंगल पहला इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के बीच में सर, क्या आपने बोला है ये एंगल 120 डिग्री है सर, बोलो भैया। तो इतना दिमाग तुम्हारे पास है कि ये एंगल कितना है 120 डिग्री, वो तुम देख सकते हो, मैंने बना दिया। इसके बाद सर इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच का एंगल, तो बोले एक्सियल होता है परपेंडिकुलर, तो तीनों के परपेंडिकुलर है, यानी एंगल क्या है 90 डिग्री है सर, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल हुआ। अच्छा सर अगला एक्सियल और एक्सियल के बीच का एंगल बोलो, क्या एक्सियल और एक्सियल के बीच में 180 डिग्री का एंगल है साहब। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ध्यान रखना है, बना लीजिए इतनी बातें। अब खत्म नहीं हुआ, अभी अभी और खेल है सर। ये वाला तो हम थोड़ी देर के लिए हटाएंगे, ये तो नोट हो गया, उसी भैया को रखेंगे अपने पास। अभी ये थोड़ा सा और काम है। अब सुनना सर, ज्योमेट्री क्या होती है सर? ज्योमेट्री ये होती है कि बॉन्ड को बॉन्ड से मिला दो। एक बात बताओ, ये एक्सियल बॉन्ड है, बोलो, ये इक्वेटोरियल के बॉन्ड है, क्या एक ऐसे बनेगा ये कुछ उठा हुआ, 1 2 और 3, तो सरफेस से ऊपर टेंट टाइप बना है, यानी कि पिरामिड है या नहीं है? ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए हमको, बस सीधा सा मतलब बताओ, क्या ये पिरामिड है या नहीं है? एक ऐसा ही पिरामिड पीछे भी बनेगा, तो क्या बाई पिरामिडल हुआ? अब जो पिरामिड बना है वो किस धरती पर बना है? ट्राइगोनल। किस धरती पर बना है? ट्राइगोनल, यानी बेस क्या है? ट्राइगोनल। तो कैसा शेप होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो साहब इसकी ज्योमेट्री क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या बाई पिरामिड बोल देते हैं। अब इसको हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी जी ई से। तो क्लियर कट आपको समझ में भी आना चाहिए कि वो क्या चीज बन रही है। अच्छा एक छोटा सा सवाल पूछे, अभी आगे हम लोग काम करेंगे। मान लो ये बॉन्ड है, 3 इक्वेटोरियल वाले, एक एक्सियल वाला। बात समझना, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन देता है। क्या देता है? तो रिपल्सन मतलब ज्योमेट्री खराब करता होगा, तो लोन पेयर एक्सियल पे रखोगे या इक्विटोरियल पे रखोगे? अच्छा एक बात सुनो, जो ज्यादा परेशान कर रहा हो उसके पास रहोगे उससे दूर रहोगे? तुम तो पास बता रहे हो। जो परेशान करता है उसके पास रहा जाता है कि उससे दूर रहा जाता है? उससे दूर रहा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस बनानी है। अब लोन पेयर अगर यहां रखा तो ये लोन पेयर इन तीनों को छेड़ रहा होगा या नहीं, क्योंकि एंगल कितना है 90। और अगर लोन पेयर यहां रखा यहां, तो इनको तो थोड़ा थोड़ा छेड़ेगा, लेकिन ये दोनों लोग 120 डिग्री पे आ गए या नहीं आ गए? तो इसका मतलब रिपल्सन मिनिमम हो गया या नहीं हो गया? तो अगर कल को कहा जाए कि लोन पेयर को कहां रखा जाता है ज्यादातर, इक्विटोरियल पोजीशन पर, तो उसका रीजन क्या होता है
क्योंकि उस पर कम रिपल्सन लगे या वो किसी दूसरे के ऊपर कम रिपल्सन दे पाए। क्लियर है मामला? अब सर खत्म नहीं हुआ, एक बात बताओ, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है सर, बात समझिएगा, ये ट्रायंगल, ये है हमारा ट्रायंगल, ये तो हो गया ना। अरे तुम फिर नहीं बनाने दोगे क्या? अबे साला ये बनाने नहीं देगा, ये कुछ रखने नहीं देगा। ये है ट्रायंगल सर, बोलिए। अब आने दो सर, मिटाने दो, बड़ी झंझट है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तरीका पता है। आप हमको सिर्फ इतना बताओ, व्हाइट बोर्ड में कुछ नहीं रखा है भाई। कुछ जनता ऐसी है ना जो कहेगी वो वाला जो तुम इसे बना रहे थे पतंग वाला, उसके लिए तो पतंग है कि सर वो पतंग वाला केस हमको समझाइए, जबकि कोई केस यहाँ पतंग वाला नहीं है सर। अब एक बात ये बताओ, ये कहाँ बना है? प्लेन में। ये कहाँ बना है? और ये कहाँ बना है? ये कहाँ बना है? अपनी भाषा में बोलो। बोर्ड, ये कहाँ बना है? बोर्ड पर, ऐसे बोल लेंगे। ये कहाँ बना है? ट्रायंगल, बोर्ड पर। और ये क्या है? बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो अगर हमारा बोर्ड का प्लेन एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, तो ये वाला एक्सिस कौन सा होगा? जेड एक्सिस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास जो इक्विटोरियल है, जो इक्विटोरियल है, उसका जो प्लेन होगा वो कौन सा रखना होगा हमें? एक्स वाई। तो हम इसको क्या मानकर चलेंगे? पी जेड। तो इसलिए हम जनरली क्या बोलते हैं, जो हमारा इक्विटोरियल है, कौन सी वाली एक्सिस या कौन सी वाली पोजीशन? इक्विटोरियल, उसको हम क्या मानकर चलते हैं? एक्स वाई प्लेन। और जो हमारा सर ये एक्सियल वाला मामला है, ये, इसको हम कौन सी एक्सिस मानकर चलते हैं? जेड एक्सिस। ये हमारा एक्सियल वाला है। बोले ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे ये बताओ, ये सब हटाएं। अब मुझे बताओ, एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल, क्या है? कौन सा लेंगे? मेन बात तो बताओ, कौन सा एस, कौन सा पी, कौन सा डी? एस में कोई दिक्कत नहीं गुरु, पी में, रुकते तो जाओ, पी में सुनना, अगर एक्स वाई प्लेन लिया है तो अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो कि ये जो शेप है ये कैसा है? पीजीपी, ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा था कि नहीं? बोलो यार। अब अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? पी एक्स और पी वाई। अगर प्लेन एक्स वाई है तो पी ऑर्बिटल कौन सा लेना पड़ेगा? पी एक्स और पी वाई। और पी एक्स और पी वाई लोगे तो कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। इधर देखो, इधर क्या छूट गया? नहीं, क्या छूट गया ये बताओ। फिर बेटा वापस आए तो समझे रहे ना। हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? तो क्या कर रहे हो नीचे झुक के? हम दे दे 2-4 रुपए? समझा रहे हैं, देखो चवन्नी खो गई है इनकी, ढूंढ रहे हैं उसको। अब क्लास के बाद आके पता है कैसे पूछेंगे? सर जी वो वाला जो था वो नहीं था, वो नहीं आ रहा है समझ। मन करता है चाकू हो तो भोंक दे। कोई डर नहीं है हमको इस बात का। 2-4 खून कायदे से, पता है सरकार को ये भी होना चाहिए, टीचर के को अपने जीवन में बस उसको एक एग्जाम देना हो कि वो अच्छा टीचर है, बात समझना, वो देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम पास भी कर लेंगे टॉप रैंक के साथ अगर ऐसा हो जाए। और कम से कम 100 खून माफ होने चाहिए, 100। मारेंगे नहीं, जान नहीं लेंगे तुम्हारी, लेकिन तुमको जान जाने भर का डर दिला देंगे, क्योंकि तुम तभी वापस कर पाओगे, तुम तभी कुछ कर पाओगे।
बड़े आराम से आप आ जाते हैं। अभी आप इसके बाद आ जाएंगे सर नहीं समझ में आ रहा है। अब एक बताओ, क्या वहां पे ये ट्राइगोनल प्लेनर था, इसके बाहर एक पिरामिड बन रहा था, एक पिरामिड इधर बन रहा था। मैं कह रहा हूं मैंने इस पिरामिड की ये दोनों डंडियां निकाल ली टेंट की। ट्राइगोनल प्लेन बनाने की जिम्मेदारी क्या एक्स वाई प्लेन की है? एक्स वाई प्लेन में कौन से ऑर्बिटल रखोगे तभी बनेगा ये ट्राइगोनल प्लेनर। पीछे पढ़ के आए हो ट्राइगोनल प्लेनर, पी एक्स और पी वाई। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में लिख के निकल सकता हूं, एक एस ऑर्बिटल, एक पी एक्स और एक पी वाई, ये तीनों लोगों की जिम्मेदारी क्या बनाने की होती है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर बनाने की। उस पूरी ज्योमेट्री को भी बांट के डिफाइन कर रहे हैं सर। इनका काम है वो ट्राइगोनल प्लेन खींच दो सर। इनकी बात करते हैं, कौन सा पी ऑर्बिटल बच गया? अब पी जेड, एक्सिस कौन सी है? जेड और एक्सिस, तो पी जेड वाला तो इस एक्सिस पे आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब डी ऑर्बिटल कौन सा लाए जो जेड एक्सिस पे आता है? 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो किसमें केवल जेड आ रहा है? डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब जो डी ऑर्बिटल लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा? डी जेड स्क्वायर। इन दोनों लोगों का काम क्या होगा साहब? पिरामिड फॉर्म करना। क्या फॉर्म करना? पिरामिड फॉर्म करना। तभी तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और ये लोग बनाएंगे पिरामिड, कितने? 2। और तभी तो नाम दोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो कल को अगर हमें कभी रखना होगा तो क्या हम इस ट्राइगोनल प्लेन में ये 3 ऑर्बिटल रख के बनाएंगे, एस, पी एक्स और पी वाई। समझ में आता है आपको? और जेड एक्सिस पर हम किसको किसको रखेंगे? जेड एक्सिस पर एक तो पी जेड वाले को और दूसरा डी जेड स्क्वायर वाले। पूछ लेता है कौन सा डी ऑर्बिटल कहां होता है, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी वहां पे। वरना तुम केवल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही पढ़ के निकल लो। और हम चाहें तो हमें पता है फाउंडेशन लेवल पे डिफिकल्ट है सर, लेकिन ये बताओ अभी आया है अभी पढ़ा दें, फिर आएगा फिर बता देंगे, 2-4 बार आ जाएगा कभी ना कभी। अभी छोड़ देंगे तो जब बताएंगे ऐसे ही तुम इसको झांक रहे होगे जैसे घूर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो बना लो फटाफट और बेसिक लेके चलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने प्लेन एक्स वाई लिया है तो अपने आप ही एस पी एक्स और पी वाई होगा, और डी ऑर्बिटल जो होगा वो डी जेड स्क्वायर लिया जाएगा। और कहां रखेंगे? एक्सियल पर। पीजेड को कहां रखेंगे? एक्सियल। आराम से उतार लीजिए इतना पोर्शन इसका। लोग याद रखते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर लिया जाता है, ठीक बात है। लेकिन शेप जो है, ज्योमेट्री जो है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ रही है। ट्राइगोनल बनाने की जिम्मेदारी एस पी एक्स और पी वाई की है, और पिरामिड बनाने की जिम्मेदारी डी जेड स्क्वायर और पी जेड ऑर्बिटल की है। ये ध्यान रखना है। बाकी बॉन्ड एंगल एंगल आपने सब समझ ही लिया, उसमें कहीं कोई समस्या है नहीं। तो एक बात ये बताओ, इधर जेड एक्सिस जो है वो हमेशा एक्सियल हो, बोलो। तो कौन से 2 ऑर्बिटल है जो फिक्स हो गए हैं तुम्हारे? पीजेड और, बोले भैया जेड एक्सिस लेना है तो हम इन दोनों को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अगर ध्यान रखोगे तो आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएगी। और अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था डी जेड स्क्वायर का डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है 2/3, 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर होती है, और 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में पाई जाती है। बोलो भैया, तो इसका मतलब जो डी जेड स्क्वायर है उसकी डेंसिटी बढ़िया मिल रही है इस पर, तो इसलिए हम डी जेड स्क्वायर ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सर एक बहुत बढ़िया चीज है जो आप यहाँ पे अभी सीख सकते हैं। क्या सर? हटाएं इसको। अगला टर्म है, लिखिए PCl5। एग्जाम्पल लिखिए PCl5। PCl5 का हमको स्ट्रक्चर बनाना है सर।
हमने यहां रखा फॉस्फोरस, 1 2 3 Cl इक्विटोरियल पे रखे और 2 Cl एक्सियल पे रखे। कहां रखे? एक्सियल पे सर, क्योंकि PCl5 में आप सबने पढ़ रखा है 5 सिग्मा, बोलो अंकल, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, x की वैल्यू 5 आती है, इसलिए sp3d होता है। बोलो भैया, तो इसका मतलब रखा तो ऐसे ही जाएगा ना sp3d वाले में। तो अगर कोई पूछे PCl5 की ज्योमेट्री क्या है तो नाम क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये सवाल नहीं है, ये तो दुनिया को पता है। अब हमको ये बताओ, यहां कहा जा रहा है एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्विटोरियल PCl बॉन्ड लेंथ। ये रिजल्ट है साहब, ये भी आएगा थोड़ी देर में। मतलब सारे बॉन्ड तो PCl ही दिख रहे, लेकिन वो कह रहा है ये वाले बॉन्ड जो है वो छोटे हैं, ये सफेद वाले बॉन्ड जो है वो लंबाई में बड़े हैं। उसको निकालने का प्रयास कर। ज्योमेट्री क्यों आपको सिखाई जा रही है? अगर आप उसको इमेजिन कर पाएंगे तो चीजें बड़े अच्छे से आपसे हो जाएंगी। और कोई इसके लिए 3D विडी नहीं है। देखिए 5 पैसे का पन्ना है, आप घर में बना सकते हैं। जो आपने आज तक प्लेन बनाया है सर, उसमें ये तिकोना बना के ऐसे पेन फंसाएंगे तो आप पिरामिड बनाने लगेंगे। आपको सीखना है बस। अब मुझे ये बताओ, सुनना, ये Cl है PCl बॉन्ड, ये भी PCl, ये भी PCl और ये भी PCl, समझना। इनको अगर हम निकाल दें तो इन तीनों बॉन्डों के बीच में क्या एक बात तो तय है कि रिपल्सन तो लग ही रहा होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो ना यार। लेकिन ये रिपल्सन कैसे लग रहा होगा बताओ? ये इस पे रिपल्सन मार रहे होंगे, ये इस पे, ये इस पे, तीनों बराबर मार रहे होंगे, तो कोई कहीं नहीं रहा होगा, जहां है वहीं है। इससे इनको कोई दिक्कत नहीं। ये आए, सुनना, कहानी देखना, मजेदार है। इन्होंने, इनके साथ एंगल कितना है? 90। कितना? 90। दो नजरिए हैं देखने के। इसने इनके ऊपर रिपल्सन डालना शुरू किया, बात समझे? तो तीनों के ऊपर डाला तो तीनों बॉन्ड थोड़ा सा झुकेंगे पीछे की तरफ, ऐसे आएंगे। तो पीछे वाला जो होगा PCl एक्सियल वाला, ये आगे की तरफ ले जाएगा। तो इनका तो हो गया खेल। तो ये लोग देख रहे हैं, बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाला Cl, ये वाला Cl एक्सियल वाला, इन तीनों इक्विटोरियल PCl पर 90 डिग्री एंगल कम है, रिपल्सन डालेगा, तीनों बॉन्ड पीछे की तरफ भागेंगे। लेकिन पीछे वाला PCl एक्सियल वाला भी यही काम कर रहा होगा, तो नेट में क्या हो गया? बराबर, नलीफाई हुआ इफेक्ट। अब सुनो, इन्होंने कहा सुनो भैया तुमने कर लिया? बोले हाँ। बोले अब हम करें? ये कितने हैं? 3। अच्छा, ये इनके साथ 90 डिग्री पे है, तो ये कितने डिग्री पे है? 90। और ये 90 डिग्री पे कितने हैं? ये तीनों इनकी तरफ मुंह आएंगे अपना, तो ये कहां भागेंगे? पीछे, क्योंकि रिपल्सन लगेगा, तो ये कहां भागेंगे? पीछे। जब इनका काम हो जाएगा तो सेम कहानी इनके ऊपर आएगी, क्योंकि सर अब लड़ाई 3 वर्सेस 1 है। तो इस एक्सियल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? रिपल्सन से बचने के लिए खींचना पड़ेगा। इसलिए एक्सियल पर क्या ज्यादा लगता है? रिपल्सन ज्यादा लगता है। किसका? इक्विटोरियल बॉन्ड्स का। इसलिए PCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होगी PCl बॉन्ड की वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उनमें जो रिपल्सन है वो नलीफाई हो रहा है। तो पेपर में जब आएगा तो लिखकर आता है कि ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो मान लो L1 है। ये कितनी है? L1। और ये कौन सी है?
L2, तो आंसर पूछा जाएगा तो याद रखना है L2 लेस देन L1। ठीक बात, यहां तक खत्म नहीं हुआ, रुके तो रहो। इधर देखो, अब अगर हम तुमसे कहें, देखते चलना जरा हमारी बात को, गौर से देखना, P Cl3 Cl2, क्या लिखा है हमने असलियत में? PCl5। मामला समझ में आ रहा है? तीनों पीले वाले Cl इक्वेटोरियल पे और व्हाइट वाले एक्सियल। हीट किया, क्या किया? हीट किया, तो हीट करने पे क्या बना? PCl3 और Cl2। समझ पाए कौन से वाले Cl बाहर गए? भाई सफेद वाले, जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, वो कमजोर बॉन्ड। वो बॉन्ड कैसा? कमजोर। तो जब टूटेगा, भागेगा, तो सबसे पहले यही भागेगा या नहीं भागेगा सर? तो अगर आपने इतने अच्छे से पढ़ रखा है, तो एडवांस लेवल पे अगर ये सब कहानी भी आएगी तो आराम से आप बताने की स्थिति में रहेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आती जो आप नहीं समझ सकते। आपको बस थोड़ा सा उस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल फिजिक्स की तरीके बहुत जान लड़ा दो इसके अंदर कि बिल्कुल क्या चल रहा होगा, ये सब पागलपन नहीं करना है। यहाँ सब कुछ दिखेगा सामने आपको। अब ये बॉन्ड वीकर होंगे अगर, तो जाहिर सी बात है जल्दी टूटेंगे। तो कल को अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया तो ध्यान रखना है। और रिएक्शन होती है PCl5 को हीट करने पे बनता है PCl3 प्लस Cl2। लेकिन अब हम तो ये भी बता सकते हैं कि वो Cl2 में जो Cl है वो कौन सा वाला है? एक्सियल बॉन्ड वाला। बात समझ में आ रही? छापिए साहब। चलिए, हो गया है टाइम, अगला वाला करा भी नहीं पाएंगे इसमें। तो कल वाली क्लास 3 बजे वही, बोलो भैया, कल वाला क्लास 3 बजे का वही है अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। नहीं आ पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा देंगे। ऑनलाइन बेटा वो कुछ हो गया था इसमें, नहीं बोलना था। अच्छा नहीं, ये नहीं बोलना था, वो गलत बोल दिया। दूसरी बात सुनो, नई बात सुनो। अगली कहानी ये है सर, संडे की क्लास लिख लो। संडे 1 बजे थर्मोकेमिस्ट्री। संडे 1 बजे थर्मोकेमिस्ट्री, क्लास 11th पार्ट 1 एनसीईआरटी लेकर आना है। बात समझ में आ रही है सर? तो ध्यान रखिएगा। और 1 बजे से लेकर पढ़ेंगे 3 बजे तक, 2 घंटे में थर्मोकेमिस्ट्री की कहानी को समाप्त कर दिया जाएगा।